चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कहाँ तक आए थे अपन लास्ट क्लास में? डिक्रीजिंग का चीज सिखाया था मैंने। डिक्रीजिंग फंक्शन पे कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। आई गेस वी हैव डन ऑल टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? वी हैव डन ऑल टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। सो यस, लेट्स try out few more from other books. Acha, okay. One question was left. Okay. Second one, I guess, na? First and third we had done. Second one was left. Okay. So question number 3 ka second question was left. 4.2 exercise. We are talking about what? Decreasing function. Okay. So fx क्या है हमारे पास? Fx is x raised to 4 minus 2x cube plus 1. और हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यूज फॉर विच fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन। हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यूज फॉर विच fx इज व्हाट? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो फिर यस, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। Differentiate with respect to x. So f dash of x is what? Differentiation of x raised to 4 with dx, differentiation of 2x cube with dx plus differentiation of 1 with dx. Okay, 4x cube minus 2 बाहर आ गया, x cube का differentiation 3x square plus 0. So 4x cube 6x square. Okay, now डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या कंडीशन है अपने पास? यस, एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी लेस देन 0. ओके, सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, therefore f dash of x should be less than 0. So f dash of x should be less than 0. 4x cube minus 6x square less than 0. Okay, so take x square common, 4x minus 6 लेस देन 0. तो फिर अगर ये कंडीशन है तो लेस देन 0 के लिए मैंने क्या बताया था? दो ब्रैकेट्स या फिर दो चीजें जो मल्टीप्लाई हो रही है उनका मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 कब आ सकता है? जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा या फिर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के कॉम्बिनेशन के लिए ये मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव. सो x case 1 x greater than 0 and 4x minus 6 greater than 0, ये पहला केस हो गया है ना? x greater than 0, 4x minus 6 greater than 0, x greater than 3/2. तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है? इट शुड बी एक्स स्क्वायर. अरे हाँ, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मीन्स x इज एक्चुअली सी, यहाँ पे क्या है ना, अच्छा हुआ याद दिला एक्चुअली एक्स स्क्वायर के बारे में। तो यहाँ पे एक्चुअली एक ही केस बनती है। आई एम सो सॉरी, अच्छा हुआ एक्स स्क्वायर के बारे में याद दिलाया संजना, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सही बात है ना? x square is greater than 0 always. X square is greater than 0 always. तो फिर अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा ना। अगर हमें लेस देन 0 चाहिए, ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला, मैंने क्या किया? एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला और अंदर क्या बचा है? 4x minus 6. तो फिर यस, अगर ये स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, है ना? क्योंकि वो स्क्वायर है, स्क्वायर्ड नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर्ड नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है? तो फिर
अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो अगर मुझे टोटल मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 चाहिए तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? देखो एक्स स्क्वायर, फिर से एक बार बता रही हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू 4x माइनस 6, अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 चाहिए तो, सही बात है ना? तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है तो इसको क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। सो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, देयरफॉर 4x minus 6 is less than 0. 4x minus 6 is what? Less than 0. So x is less than 3 by 2. Tejas galat. It is not infinity. It is minus infinity. X is less than 3 by 2. Okay. So क्या है फिर रीजन? x इज लेस देन 3 by 2। नंबर लाइन देखो क्या कहाँ पे आएगा? 3 by 2, 3 by 2 यहाँ पे आएगा, तो लेस देन 3 by 2 मतलब कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, सो इट इज माइनस इंफिनिटी। सो x बिलोंग्स टू व्हाट? माइनस इंफिनिटी टू 3 by 2, है ना? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3 by 2। Understood? So x is less than 3 by 2. That means it is minus infinity to 3 by 2. 3 by 2 कैसे? अरे देखो ना, ये 6 यहाँ पे आया, ये 4 नीचे गया, तो ये हो गया ना x लेस देन 3 by 2, है ना? Okay? Understood this particular question? Go through this and tell me if you have any doubts. Yes. Any doubts? कोई डाउट्स है इसमें? प्लीज बताओ मुझे। अंडरस्टूड? ओके, जाए फिर आगे। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो टेल मी, अभी डिक्रीजिंग की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हम लोगों ने नहीं की है। ओके, सो अभी डिक्रीजिंग की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। Find values of x for which fx is equal to x cube minus 12x square minus 144x plus 13। x की वैल्यूज बताओ ऐसे जिसके लिए ये fx जो है दैट इज डिक्रीजिंग। अभी fx चेंज होते जाएगा। चलो कोशिश करो और बताओ मुझे इसका आंसर। पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन पहले बताता आंसर। ओके, चलो देखते हैं फिर। fx is equal to x cube minus 12x square minus 144x plus 13। okay, so let's differentiate this with respect to x। differentiate with respect to x। So f dash of x is differentiation of x cube with dx plus, sorry, minus differentiation of 12x square with dx minus differentiation of 144x with dx plus differentiation of 13 with dx। okay, so x cube, differentiation of x cube is 3x square minus 12 को बाहर निकाला, it's 2x minus 144, so it is how much? 3x square minus 24x plus 144। okay, अब डिक्रीजिंग है ना fx is what? decreasing, therefore f dash of x is less than 0। so 3x square minus 24x plus 144 less than 0। okay, 144 less than 0। so x square minus 8x plus
8. Okay, so x minus 12 and x minus 4 less than 0. तो अगर ये लेस देन 0 है तो कब पॉसिबल है इसका लेस देन 0 होना? अच्छा ओके, -44 है क्या? हाँ सॉरी सॉरी, तो ये है माइनस और ये है प्लस, तो इसका लेस देन 0 होना कब पॉसिबल है? इसका लेस देन 0 होना कब पॉसिबल है? यस, अगर ये दोनों प्लस या फिर माइनस या फिर माइनस, एक प्लस एक माइनस या फिर एक माइनस एक प्लस. सो केस 1, एक प्लस एक माइनस, x minus 12 is greater than 0 and x plus 4 is less than 0. So x greater than 12, x less than minus 4. Okay, so this is minus 4, this is plus 12. x greater than 12, x less than minus 4. है क्या कोई चांस? है क्या कोई चांस केस 1 में? कोई चांस नहीं है ना? केस 1 में एक मिनट, x लेस देन माइनस एंड x ग्रेटर देन 12, सही तो है? तो केस 1 में मुझे तो कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा है ना? तो केस 2 के बारे में सोचते हैं फिर. ओके, सो दिस इज नॉट पॉसिबल. केस 2, केस 2, दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज लेस देन 0. ये क्या है? ग्रेटर देन 0. ये क्या है? लेस देन 0. अब ये माइनस ये प्लस, सो x minus 12 less than 0 and x plus 4 greater than 0. So x less than 12 and x greater than minus 4. So this is 0, this is minus 4, this is 12. X greater than minus 4 and x less than plus 12. Okay. Yes. So x less than 12 and x greater than minus 4. So इन दोनों के बीच में जो भी range है, that is these are the values. Okay. So x belongs to what? -4 to +12. Okay. X belongs to what? -4 to +12. ओके अभी यही चीज अगर तुम साइंस के टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, तो उसमें ना दो कंडीशंस दी हुई है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. तो इस वजह से फिर वो कभी कभी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स भी रखते हैं. ओ इट्स ओके, आई एम नॉट गोइंग टू कंफ्यूज यू. ओके, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू इवन. ओके, सो ये है तुम्हारा फाइनल आंसर. ओके, ये है तुम्हारा फाइनल आंसर. डन. Now, next question is, ठीक है, ये क्वेश्चन करो. सिमिलर क्वेश्चन दिखेगा तुम लोगों को टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन की तरह, बट ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन 5. fx is equal to 2x cube minus 15x square minus 144x minus 7. fx is स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली नहीं रखूंगी मैं वर्ड, डिक्रीजिंग. चलो ठीक है, ऊपर वैसे भी क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, ऊपर वैसे भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना अपन ने, if x is decreasing strictly वगैरह नहीं. चलो बताओ फिर मुझे कौन से वैल्यूज रहेंगे जहां पे fx जो है वो डिक्रीजिंग होगा. यस, टेल मी फास्ट.
This sum is not done. ये क्वेश्चन नहीं था शायद से ना. Question was something different. I guess it was 84. Okay, first question was there like this. Okay. ये इस फर्स्ट क्वेश्चन यही किया था अपन ने शायद से. मैं थर्ड देखा तो मैंने सोचा थर्ड और ये तो अलग अलग है तो ठीक है. ओके चलो ठीक है, अलग क्वेश्चन ले लो फिर अभी. ये ले लो. 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6. अब ये नहीं हुआ है क्वेश्चन, बताओ फिर अभी. Go through this question. Tell me if you have any doubts. Differentiate with respect to x किया अपना नॉर्मल वे. if dash of x डिक्रीजिंग है तो लेस देन 0. लेस देन 0 कब आ सकता है? जब दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, इस तरीके से. ठीक है, तो फिर केस 1 में कॉमन रीजन तो कोई मिला नहीं. केस 2 में कॉमन रीजन मिल गया. क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3. यस, चलो इसको सॉल्व करो. fx is equal to 3 plus 3x minus 3x square plus x cube. चलो कोशिश करो फास्ट. यहां तक तो हम पहुंच गए, यहां तक तो अपन पहुंच गए. नॉर्मल फॉर्म मतलब कौन सा फॉर्म? उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तुम्हें सेम चीज मिलेगी फिर से, सेम चीज मिलेगी फिर से. तो ये क्या है फिर? x माइनस 1 स्क्वायर लेस देन 0. तो बताओ अभी मुझे. यस, क्या बोल सकते हो x के वैल्यूज पे? Who can tell me what should be the conclusion? fx डिक्रीजिंग चाहिए अपन को और उसके लिए हमें x के वैल्यूज चाहिए. कौन से वैल्यूज ऑफ x के लिए तुम्हारा जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा? यस, दिस स्क्वायर लेस देन 0. वेरी गुड श्रावणी, परफेक्ट. रवि तूने उल्टा सोचा थोड़ा सा, और संजना तुमने एक चीज मिस आउट कर दी. श्रावणी ने परफेक्ट आंसर बोला है. वेरी गुड, नाइस. यस, देखो स्क्वायर है, स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव होगा. स्क्वायर है तो इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा, तो वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता. x minus 1 whole square, that means it can never be negative, है ना? तो it can never be negative. तो ये हमेशा नेगेटिव मतलब ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता. तो फिर यस, अगर ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो भैया ये जो कंडीशन है लेस देन 0 की, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. यस, श्रावणी थोड़ा सा उल्टा बोला एक्चुअली, बट उसने 1 का कंडीशन कैच किया, मुझे बहुत अच्छा लगा. सी, लेस देन 0 कभी हो सकता है क्या? फिर ये लेस देन 0 आर नॉट पॉसिबल होना चाहिए था श्रावणी. दिस इज व्हाट, लेस देन 0 कभी हो सकता है कि ये? इट इज नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि x माइनस स्क्वायर, x माइनस 1 स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. therefore what can I say? fx
can never be decreasing. परफेक्ट आंसर तो वैसे किसी ने दिया नहीं, बट श्रावणी ने थोड़ा सा सोचा तो मुझे अच्छा लगा. इट कैन नेवर बी डिक्रीजिंग. अब उसने 1 का कंडीशन क्यों बोला है? देखो 1 पे क्या होगा, 1 माइनस 1 लेस देन 0. जो तू बोल रही है ना श्रावणी, दैट इज फॉर इंक्रीजिंग. अगर मैंने सेम क्वेश्चन इंक्रीजिंग का दिया होता ना, तुम्हारा आंसर परफेक्ट था. यहाँ पे तुमने थोड़ा सा उल्टा आंसर दिया है. 1 माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन 0. 1 माइनस 1 क्या आएगा? 0 आएगा ना, यहाँ पे 0 आएगा. तो 0 के लिए तो एनीवेज है ही नहीं वो कंडीशन. हमें डिक्रीजिंग पूछा है, बाकी सब छोड़ दो. हमें डिक्रीजिंग पूछा है. डिक्रीजिंग मतलब ये क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए. तो ये हो सकता है कि लेस देन 0? नहीं हो सकता लेस देन 0. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो स्क्वायर है, एंड स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव. Square can never be negative. Okay, square can never be negative, and therefore, since x minus 1 whole square is always positive, I can say that f of x can never be decreasing. ये हमेशा पॉजिटिव होगा ना, तो कभी डिक्रीजिंग हो ही नहीं सकता. ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा, except 1. Understood what I am saying? Yes, getting my point. कुछ बात हो तो बोल दो, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो. यस, चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अभी थोड़ा सा चलो ये क्वेश्चन करके देखो. fx. अरे भैया ये क्यों ज़ूम हो गया फालतू का? फोर्थ वन. ओए 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 ओए. fx is equal to x cube minus 6x square, x cube minus 6x square 36x plus 7. कोशिश करो, चलो फास्ट. चलो देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. अरे 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 ये क्या हो रहा है इसको? डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x. ओके, तो क्या है? f dash of x is equal to what? 3x square minus 12x minus 36 plus 0. कितना है फिर ये? मैंने डायरेक्टली लिखा है डिफरेंशिएशन. सो तुम लोग पूरा पूरा स्टेप लिखो. if x is decreasing function, अगर f x डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या कंडीशन है फिर? f dash of x should be less than 0. तो क्या है फिर? f dash of x 3x square minus 12x minus 36 should be less than 0. That means what? Yes, that means अरे क्या मजाक है यार ये. x square minus 4x minus 12 less than 0. तो फिर कौन सा नंबर है जो मुझे ये वैल्यूज देंगे? ऑब्वियसली 6 माइनस 6, x माइनस 6 एंड x प्लस 2 लेस देन 0. तो ये दोनों लेस देन 0 कब हो सकता है? जब दो ब्रैकेट्स है, एक प्लस एक माइनस होगा, एक माइनस दूसरा प्लस होगा. तो केस 1, एक प्लस दूसरा माइनस, मतलब x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, x प्लस 2 लेस देन 0. Okay, so x greater than 6 and x less than minus 2. Okay, तो greater than 6 and less than minus 2, yes, कहाँ पे बैठती है कंडीशन? greater than 6 and less than minus 2 है क्या पॉसिबल ये कंडीशन? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. तो फिर स्क्रीन को क्या हो गया आज? तो ये पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी. केस 2,
एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। ओके, सो x लेस देन 6 एंड x ग्रेटर देन -2। तो नंबर लाइन पे देखो तुम लोग, x लेस देन 6 एंड x ग्रेटर देन -2, ये रीजन आ गया। सो x बिलोंग्स टू व्हाट? -2 to 6। x belongs to what? -2 to 6, that's the answer। so डिक्रीजिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, डिक्रीजिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। इज देयर एनी डाउट? yes, is there any doubt in identifying whether the function is decreasing? so yes, कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस ले लो डिक्रीजिंग पे। find values of x for which fx is decreasing। so very first thing, fx is equal to x cube minus 9x square plus 24x plus 12। okay, ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन is एक मिनट, हाँ ये शायद हुआ है, पर ये क्वेश्चन यार शायद ये क्वेश्चन हुआ है। I'll give you some different question। हाँ, we have to do both the cases। yes, you will have to do both the cases। take down this fx is equal to 18x minus x square यस। अरे भैया स्क्रीन को क्या हो गया ये? थर्ड वन, fx is equal to x cube प्लस 12x स्क्वायर। अच्छा स्क्रीन साथ नहीं दे रही है, अरे ये क्या सीन है? कुछ ज्यादा ही ऑटोमेटिक है यार ये लैपटॉप। प्लस 36x प्लस 6। ओहो, फोर्थ वन, fx is equal to x cube minus 6x square plus 9x plus 14। x ओके, 5 क्वेश्चन करो। नहीं रे नहीं, बैटरी का कुछ सीन नहीं है, वो होता है कभी कभी टच स्क्रीन लैपटॉप को प्रॉब्लम होता है, बैटरी का कुछ नहीं रहता इसमें, ठीक है? बैटरी का कुछ नहीं रहता भैया। तो क्या होता है ना, स्क्रीन थोड़ी सी मतलब वेट हो जाती है ना, तब उस केस में जनरली ये होता है। अभी मैंने थोड़ा क्लीन ये किया है उसको, ड्राई आउट, देखते अब नहीं करेगा वैसा। तेरे कहने पे बैटरी भी हटा दी मैंने, टेंशन ना ले, मतलब चार्जिंग भी बंद कर दिया। चलो तो फिर डिक्रीजिंग, ओके, ये क्वेश्चन कर लेना घर पे होमवर्क के लिए। चलो सो यस, कल डिस्कस करें, मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? नहीं 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 तेजस, डेल लैपटॉप टच स्क्रीन वाला लैपटॉप जो है ना, उसमें कैसे होता, लैपटॉप 2 in 1 वर्क करता है।
टच स्क्रीन में वो टैबलेट का जो स्क्रीन होता है ना, वो वेट हो जाता है ना, तो मल्टीपल टचेस आते हैं उस पे। तो एट अ टाइम जब अपन स्क्रीन पे टच करते हैं ना, तो एक से ज्यादा जगह पे वो टच हो जाता, टच स्क्रीन होने के कारण ऐसा। ठीक है, ओके सो यस, नेक्स्ट। अब नया कॉन्सेप्ट है, कितने लोग हैं अभी? चलो 35 36 लोग हैं। अरे पलकेश, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है अपने साथ, इतना अच्छा लक नहीं तुम्हारा कि 1 घंटे का डिस्काउंट मिले। चलो, सो मैक्सिमा मिनिमा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, देखते हैं अभी क्या है मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा, एक चीज याद रखो, क्वेश्चन जो है मैक्सिमा मिनिमा पे आता ही है। ठीक है, हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देखा था, करेक्ट? ओके, हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देखा था, करेक्ट? तो जब भी कोई भी फंक्शन उस इंक्रीज होके उसके पीक पॉइंट पे आ जाता है, जब कोई भी फंक्शन इंक्रीज होके उसके पीक पॉइंट पे जब पहुंच जाता है, तब अपन उसको बोलते हैं मैक्सिमा। तो अपन उसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमा। ठीक है, देखो जैसे कि ये फंक्शन इंक्रीज होते 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 इस पॉइंट पे आया, और इसके बाद उसका डिक्रीज होना स्टार्ट कर गया, है ना? फंक्शन इंक्रीज होते 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 इस पॉइंट पे आ गया और फिर डिक्रीज होना स्टार्ट कर गया। ये क्या था? पहले इंक्रीजिंग था, उसके बाद क्या हो गया? ये डिक्रीजिंग हो गया। ओके, आफ्टर दैट ये जो फंक्शन है डिक्रीज हो गया एंड देन इंक्रीज हो गया। ओके, ये क्या है? डिक्रीजिंग। और सेकेंड हाफ में क्या हो गया? वो इंक्रीजिंग। सेकेंड हाफ में क्या हो गया? वो इंक्रीजिंग। ओके, तो फिर इंक्रीज हो के एक पीक पॉइंट पे पहुंच गया, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं मैक्सिमा, सीधी सी बात। और इस पॉइंट को अपन बोलते हैं मिनिमा, बोलते हैं इसको मिनिमा। अभी तुम दोनों पॉइंट्स पे चेक करोगे, देखो अभी तुम दोनों पॉइंट्स पे चेक करोगे, तो कर्व पे tangent at that point is parallel to x-axis. Tangent at that point is what? Parallel to x-axis. If you check out for this point, tangent at this point it's parallel to x-axis. मतलब जब भी मैक्सिमा पॉइंट या फिर मिनिमा का पॉइंट मिलेगा, तब दोनों टेंजेंट्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ओके, मैक्सिमा के पॉइंट पे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मिनिमा के पॉइंट पे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, सो दोनों केसेस में व्हाट? एट मैक्सिमा एंड मिनिमा tangents are parallel to x axis। दोनों जगह पे, मैक्सिमा पे भी और मिनिमा पे भी, टेंजेंट जो है वो क्या होती है? पैरेलल टू व्हाट? एक्स एक्सिस। मतलब क्या हो गया? टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब उसका जो एफ डैश ऑफ एक्स है होता है 0। रिमेंबर, स्लोप ही नहीं है ना कुछ। हमने क्या देखा था? डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? स्लोप होता है। तो अगर लाइन पैरेलल ही है एक्स एक्सिस को, तो उसका कुछ स्लोप ही नहीं है। स्लोप है क्या कुछ इसको? नहीं, वो पैरेलल है तो स्लोप 0, इसका मतलब डिफरेंशिएशन 0। किसका? एफ एक्स का, वो जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0। लेकिन फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है?
look at, listen to me carefully, look at the situation. क्या बोला मैंने, मैक्सिमा और मिनिमा किसको बोलते हैं? फंक्शन बढ़ते 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 गया, एक पॉइंट पे पीक पे पहुंच गया और उसके बाद घटते घटते गया, मतलब डिक्रीज होते होते गया। तो वो पीक पॉइंट पे पहुंच गया, तो इसका मतलब उस पीक पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट जो है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू व्हाट, एक्स एक्सिस। सिमिलरली फंक्शन डिक्रीज होते गया, एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंच गया और उससे फिर वो इंक्रीज होते गया। तो उस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो क्या, उस पॉइंट पे जो भी टेंजेंट दैट इज पैरेलल टू अगेन एक्स एक्सिस, है ना, दैट इज अगेन पैरेलल टू व्हाट, एक्स एक्सिस। ओके, तो फिर ये जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ये जो पॉइंट है दैट इज व्हाट, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, तो ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, तो फिर यस, ये दो अलग अलग पॉइंट्स है, एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एक पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो फिर एक बात बताओ मुझे, हमने क्या देखा था कि स्लोप मतलब क्या होता है, dy बाई dx होता है। स्लोप मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है ना। स्लोप मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो फिर डिफरेंशिएशन मुझे जीरो चाहिए, डिफरेंशिएशन मुझे क्या चाहिए, जीरो चाहिए, है ना। तभी जाके मैं बोल सकती हूँ स्लोप इज जीरो, तभी जाके अपन बोल सकते हैं स्लोप इज जीरो, है ना। तो फिर दोनों जगह पे स्लोप जीरो है, तो दोनों जगह पे डिफरेंशिएशन जीरो है। तो दोनों जगह पे डिफरेंशिएशन जीरो है, दोनों जगह पे स्लोप जीरो है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है? हाउ कैन आई आइडेंटिफाई दैट इट इज मैक्सिमा और मिनिमा? तो उसके लिए हमारे पास है दूसरा कंडीशन, इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसपे मुझे क्या समझ में आता है कि भाई टेंजेंट का जो स्लोप है दैट इज जीरो, टेंजेंट का जो स्लोप है दैट इज जीरो। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या समझ में आता है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में समझ में आता है एफ डबल, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में समझ में आता है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अपन ने सिर्फ ये पॉइंट में से ये पॉइंट आइडेंटिफाई किया, दिस ये सारे पॉइंट्स में से हम लोगों ने ये पॉइंट आइडेंटिफाई किया कि हाँ भैया यहाँ पे टेंजेंट जो है उसका स्लोप जीरो है, यहाँ पे टेंजेंट जो है उसका स्लोप जीरो है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया। लेकिन अभी वो जो पॉइंट तुम लोगों को यहां से मिला है वो पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये मुझे पता चलेगा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से। कैसे पता चलेगा? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से। ओके, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे पता चलेगा? तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये होता है मिनिमा। उल्टा नहीं बोला है मैंने, सही बोला है, ठीक है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो वो होता है मिनिमा, और एक्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर लेस देन जीरो होता है तो ये होता है मैक्सिमा। ये क्या होता है? मैक्सिमा। एफ डबल डैश ऑफ जीरो, एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो वो क्या होता है? मिनिमा। एंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर लेस देन जीरो होता है तो वो क्या होता है? मैक्सिमा। ओके, तो फिर यस, टेक्स्ट बुक में काफी सारी बकवास दी हुई है, डोंट लुक एट इट, जस्ट गो बाय दिस मेथड जो मैं बता रही हूँ। ओके, तुम्हारे लिए जितना इंपॉर्टेंट है ना उतना ही बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग लगाने मत जाओ, ये मेरा कहना है। ओके, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो फंसोगे, फिर जो एग्जाम में आ रहा है वो भी नहीं आएगा, और जो ज्यादा दिमाग लगा के जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है वो भी नहीं समझेगा, तो बस खत्म। ओके, सो जितना मैं बोल रही हूँ उतना ही देखो। सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमें पता चलता है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो पहले तुम लोगों को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैरी आउट करनी पड़ेगी। यहां से तुम लोगों को 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ये 2 पॉइंट्स में से
एक पॉइंट पे तुम्हें मिलेगा मिनिमा, दूसरे पॉइंट पे तुम्हें मिलेगा मैक्सिमा। एक पॉइंट पे तुम्हें मिलेगा मिनिमा और दूसरे पॉइंट पे तुम्हें मिलेगा मैक्सिमा। तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, अब देखते हैं लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा क्या होता है। देखो, लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा क्या होता है, देखो ध्यान दो। ये है तुम्हारा ग्राफ, ये है तुम्हारा ग्राफ। देखो, जब फंक्शन को बहुत सारे मैक्सिमा एंड बहुत सारे मिनिमा होते हैं, जब फंक्शन में बहुत सारे मैक्सिमा एंड बहुत सारे मिनिमा होते हैं, तो उनको अपन बोलते हैं लोकल मैक्सिमास एंड लोकल मिनिमास। जैसे कि देखो, यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया और यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये दो क्या हो गए, लोकल मैक्सिमा हो गए। बहुत सारे मैक्सिमा बन रहे हैं तो उनको अपन क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमास। फिर ये एक है और ये एक है, इनको अपन क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमास। ओके, ये जो है इनको और इनको बोलेंगे अपन लोकल मैक्सिमास, और ये जो इनको अपन बोलेंगे लोकल मिनिमास। ओके, तो फिर यस, लोकल मैक्सिमास एंड लोकल मिनिमास। अब देखते हैं फिर आगे। इसका भी कोई यूज नहीं है बेसिकली, इसका भी कोई यूज नहीं है। ओके, बस ये इंफॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है और कुछ नहीं। ओके, अब चलते हैं एक्चुअल क्वेश्चन के पास। ओके, अब चलते हैं एक्चुअल क्वेश्चन के पास। ओके, तो लाइक क्वेश्चन ले रही हूं मैं। ओके, थोड़ा सा ध्यान दो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में से नहीं है। डिटरमाइन मैक्सिमम and minimum values of the following functions. Okay, पहला, fx is equal to 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20. 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20. तो फिर हमें डिटरमाइन करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब ये जो फंक्शन है इसका मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, इसका मिनिमम वैल्यू कौन सा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है कि भैया 10, 12, 15, कितना कहां तक जा सकता है ये फंक्शन, या फिर मिनिमम वैल्यू कितना आ सकता है, 0, 1, 2, -1, -3, कहां तक जा सकता है वो लोअर साइड में, वो हमें देखना है। ठीक है, तो फिर यस, लेट्स चेक इट आउट क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो अगर तुम देखोगे इसमें तो मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए, मुझे डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, है ना। आई वॉन्ट फर्स्ट डेरिवेटिव एज वेल एज सेकेंड डेरिवेटिव। सो व्हाट आई कैन डू, I can find out both the derivatives. I want first derivative as well as I want second derivative. Okay, so उसके लिए मुझे f dash of x भी find out करना पड़ेगा ना, f double dash of x भी find out करना पड़ेगा। So f dash of x is differentiation of 2x cube with dx minus differentiation of 21x square with dx plus differentiation of 36x with dx minus differentiation of 20 with dx. ओके, सो अब ये 2 को बाहर लेके आओ, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 21 को बाहर लेके आओ, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x
प्लस 36 को बाहर लेके आओ एंड दैट्स इट। तो कितना हो गया फिर ये 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। ओके, तो ये हो गया पहला डेरिवेटिव, दिस इज व्हाट योर फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव, ओके, डिफरेंशिएट with respect to x again. Okay, so f double dash of x is differentiation of 6x square with dx minus differentiation of 42x with dx plus differentiation of 36 with dx. ओके हाँ, ये जो स्टेप में लिखती हूँ ना, ये तुम लोगों ने नहीं लिखा तो भी चलेगा। अभी इस स्टेज पे ये डिफरेंस, ये वाला स्टेप नहीं लिखा तो भी चलेगा। मैं ऐसे लोगों के लिए ये स्टेप लिख रही हूँ जिनको नहीं समझ में आ रही चीजें, उन जिनको नहीं जल्दी जल्दी ग्रास्पिंग होता, ये स्टेप के लिए कोई मार्क्स नहीं काटेगा तुम लोगों के। ओके, तो ये स्टेप स्किप भी किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 6 को बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 42 को बाहर निकालो, x का डिफरेंशिएशन x है, 36 का डिफरेंशिएशन 0। सो कितना आया फिर ये 12x माइनस 42। तो f डैश ऑफ x मेरे पास है, f डबल डैश ऑफ x मेरे पास है, ठीक है। तो फिर यस, f डैश ऑफ x मेरे पास है और f डबल डैश ऑफ x मेरे पास है। हाँ चलेगा ना, डेफिनेटली चलेगा। तुम लोगों ने डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखा तो भी चलेगा, वही तुम्हें बोल रही हूँ, ये स्टेप स्किप कर सकते हो, लेकिन सेफर साइड में ये स्टेप लिखना प्रेफर करूंगी। बट इट्स ओके इवन इफ यू राइट द डिफरेंशिएशन डायरेक्टली, ये स्टेप भी डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा, ये स्टेप डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा। एक दो क्वेश्चंस पहले मैं लिख रही हूँ सारे स्टेप्स, बाद में फिर मैं थोड़े से स्टेप स्किप करना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो मैं तुम लोग को पहले ही बोल रही हूँ, जिनको आती है चीजें, जिनका ग्रास्पिंग अच्छा है, टाइम बचाओ अपना, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो फिर ये हो गया अपना फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव अपन ने फाइंड आउट कर लिया। अब आगे जाना है हमें। आगे क्या क्या है हमारे पास? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बताता है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताता है कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? एफ डैश ऑफ एक्स होना चाहिए 0, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बताता है? एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? 0। सो लिखने की जरूरत नहीं है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इट इज जस्ट दीज आर माय वर्ड्स, ओके, जो पुराने वाले टेक्स्ट बुक में रहते थे। हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे? फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज f dash of x is 0, ये है तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देखो, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज f dash of x is what? 0। ओके, तो ये है तुम्हारा f dash of x, 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू 0, है ना। 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू 0। 6 को बाहर निकाला, माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो x माइनस 6, x माइनस 1, ये बन गए अपने फैक्टर्स। तो क्या हो गए एक्सट्रीम वैल्यूज? x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 1, है ना। तो अब क्या करना है, अब आगे कैसे बढ़ना है? देखो ध्यान दो, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने देखा कि अरे मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी चाहिए और मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी चाहिए। तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से एफ डैश ऑफ एक्स को 0 कर दिया, एफ डैश ऑफ एक्स को क्या कर दिया मैंने? 0 कर दिया। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अपन अब यूज करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को किसके लिए यूज किया अपन ने? फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब, एक्सट्रीम मतलब जहां पे वो मैक्सिमम है, जहां पे वो मिनिमम है, दीज आर एक्सट्रीम वैल्यूज। ओके, मिनिमम मतलब सबसे छोटा, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा। कोई फंक्शन ज्यादा से ज्यादा 15 तक जा सकता है, वो 15 उसका एक्सट्रीम वैल्यू हो गया।
कोई भी फंक्शन कम से कम -3 तक आ सकता है, तो -3 उसका एक्सट्रीम वैल्यू हो गया। तो फंक्शन के एक्सट्रीम वैल्यूज कौन से हैं? -3 एंड +15। फंक्शन के एक्सट्रीम वैल्यूज कौन से हैं? -3 एंड +15। ओके, तो फिर f(x) हमारे पास है, f डैश ऑफ x हमारे पास है 6x² - 42x + 36 इज इक्वल टू 0 एंड f डबल डैश ऑफ x, अभी उसको यूज करेंगे। मुझे दो वैल्यूज मिल गए ना, x इज इक्वल टू 6 मिल गया और x इज इक्वल टू 1 मिल गया, x इज इक्वल टू 6 मिल गया और x इज इक्वल टू 1 मिल गया। ओके, तो फिर देखते हैं फिर अभी f डबल डैश ऑफ x फॉर x इज इक्वल टू 6, फॉर x is equal to 6, f double dash of x is what? 12 into 6 minus 42. So 72 minus 42, it is 30. 72 minus 42 is what? 30. अब ये 30 का क्या करें? देखो क्या कंडीशन था, f डबल डैश ऑफ x अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या हो जाएगा? मिनिमा हो जाएगा। f डबल डैश ऑफ x अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या हो जाएगा? मिनिमा हो जाएगा। तो फिर यस, f डबल डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 मिल गया। तो मतलब ये क्या है? एट x इज इक्वल टू 6 fx इज मिनिमम, fx इज व्हाट? मिनिमम। तो फिर वो मिनिमम वैल्यू क्या है? fx minimum value is fx is equal to कौन से वैल्यू पे मिनिमम है? वो 6 पे मिनिमम है ना, तो f of 6 फाइंड आउट करेंगे। f of 6 कैसे मिलेगा? f of x क्या है? f of x है 2x³ - 12x² + 36x - 20, ये है तुम्हारा f of x। तो x की जगह पे क्या रखेंगे? x की जगह पे 6 रखेंगे। x की जगह पे क्या रखेंगे? x की जगह पे 6 रखेंगे, x की जगह पे 6 रखेंगे, x की जगह पे 6 रखेंगे, है ना? 21 इंटू 6²। तो क्या हो गया फिर ये? 2 इंटू 216 माइनस 21 इंटू 36 प्लस 216 माइनस 20। ओके, so 2 into 216 plus 216, how much is this? It is 3 into 216, no? 3 6 are 18, 3 1s are 3 and 1 4, 3 2s are 6, 648. 21 into 36, 36 into 21, 1 6 ये 3 आया, 2 6 are 12, 2 3 are 6 and 1 7, 6 5 756 minus 756 ना, ये minus 756 minus 20, सही है ना? हाँ, अरे नहीं, 2 into 216 and plus 216 दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर लिया मैंने। 3 into 216, ओके, 3 into 216 दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर लिया मैंने। अब सब्ट्रैक्शन करना है। 648, 8 आया, 2 आया, है ना, और ये 1 आया, तो इट बिकम्स व्हाट? -128. So minimum value is what? -128. अब ये हो गया x इज इक्वल टू 6 का एनालिसिस। अब x इज इक्वल टू 1 का एनालिसिस करते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 1, फॉर x इज इक्वल टू 1,
for x is equal to 1, f double dash of x is what? 12x minus 42. 12x minus 42. तो देखते हैं फिर f डबल डैश ऑफ x कितना आता है एट x इज इक्वल टू 1 के लिए. लेट्स चेक इट आउट. 12 into 1 minus 42. सम है, थ्योरी है. अरे नहीं, दोनों नहीं पूछेंगे एग्जाम में. एग्जाम में वो कैसे करेंगे ना, एक तो मिनिमम पूछेंगे या फिर मैक्सिमम पूछेंगे, दोनों नहीं पूछेंगे वो. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, तो ये -30 आया. तो -30 आया, इसका मतलब क्या हो गया? एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज व्हाट? लेस देन 0. एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज व्हाट? लेस देन 0. ओके, तो फिर यस, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज व्हाट? लेस देन 0. तो देखते हैं फिर लेस देन 0 मतलब क्या हो गया? फिर वो मैक्सिमम हो गया ना. लेस देन 0 मतलब क्या हो गया? फिर वो मैक्सिमम हो गया. देखो जरा यहाँ पे, लेस देन 0 मतलब क्या होता है? वो होता है मैक्सिमा. ओके, सो एट x is equal to 1, fx is maximum. At x is equal to 1, fx is what? Maximum. तो फिर yes, f of 1, मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है ना अपन को. मैक्सिमम वैल्यू इज f of 1 is equal to what? 2 into 1 cube है ना. Two into 1 cube, 21 into 1 square, 36 into 1. 2 into 1 cube 2, 21 into 1 square 21, plus 36 minus 20. Okay, so 38 minus 41, it is -3. तो ये क्या हो गया? फिर मिनिमम वैल्यू हो गया फंक्शन का, है ना. So minimum value is -1, maximum value is, sorry, maximum value is -3, minimum value is -13. So at the end we will write down the answer. Minimum value of fx is -30 and maximum value of fx is -3. This is the answer. ओके, सो देखो फिर जरा अभी क्या क्या हुआ है पूरे सीन में. चेक इट आउट. fx is equal to 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20. This is the question. और हमें फाइंड आउट करना है फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. फंक्शन का क्या फाइंड आउट करना है अपन को? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. तो मैंने क्या बताया था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए? यस, हमें दो चेक पॉइंट्स है हमारे पास. एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, दूसरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर कैरी आउट करना है तो मुझे एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट 2 बार क्यों डिफरेंशिएट करना पड़ा? क्योंकि मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी तो लगानी है, इसलिए मुझे सेकंड डेरिवेटिव भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना. फर्स्ट डेरिवेटिव से मुझे सिर्फ पॉइंट्स मिलेंगे. मुझे नहीं पता कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, मुझे बस इतना पता है कि उस पॉइंट पे टैंजेंट पैरेलल है. मुझे नहीं पता वो मैक्सिमा है या मिनिमा है. तो मुझे मैक्सिमा एंड मिनिमा को आइडेंटिफाई करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैरी आउट करना जरूरी है. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैरी आउट करना जरूरी है. तो फिर यस, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के केस में मैंने एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट किया. 2 को बाहर लिया, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 21 को बाहर लिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 36 को बाहर लिया एंड 20 का डिफरेंशिएशन 0. अब अगेन उन्होंने बोला है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. क्यों करना है ये चीज? बिकॉज मुझे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी लगानी है. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से मुझे क्या पता चलेगा? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से मुझे पता चलेगा कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है. इसलिए मैंने एफ डबल डैश ऑफ एक्स भी पहले ही फाइंड आउट कर लिया, है ना. तो ये था मेरा बेसिक काम कि एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करो, एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करो. अब एक्सट्रीम वैल्यूज, अभी मुझे अगर एक्सट्रीम वैल्यूज चाहिए
तो अपन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. ओके, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मुझे लगानी है, इक्वल टू 0. तो ये इसको मैंने 0 कर दिया, इसको मैंने 0 कर दिया. फिर 6 को कॉमन लिया, आई गॉट x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0. सो x माइनस 6 x माइनस 1, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 1. दो वैल्यूज मुझे मिल गई. तो मैंने क्या किया, फिर हर एक वैल्यू के लिए मैंने चेक किया वेदर एफ डबल डैश ऑफ एक्स का क्या सीन है हर एक वैल्यू के लिए. तो मैंने फॉर एक्स इज इक्वल टू 6 के लिए चेक किया, तो मुझे समझ में आया कि ये तो मुझे पॉजिटिव मिल रहा है. अगर मैंने एफ डबल डैश ऑफ एक्स के इसमें एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू 6 डाला, तो मुझे क्या मिल रहा है, वो पॉजिटिव मिल रहा है. तो अगर वो पॉजिटिव मिल रहा है, तो पॉजिटिव मिल रहा है इसका मतलब क्या हो गया, वो क्या है, मिनिमा है. वो क्या है, मिनिमा है. अगर f डबल डैश ऑफ x is greater than 0, then it is what, minima. Okay, so at x is equal to 6, f of x is what, minimum. तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या है, उसका मिनिमम वैल्यू है 2 into 6 cube minus 21 into 6 square plus 36 into 6 minus 20. So 2 into 216 and 216, it becomes how much, minus 128. Okay, minus 128. So for x is equal to 1, f double dash of x is what, 12x minus 42. So फिर 12 into 1 minus 42, so it is what, minus 30. So it is less than 0. Okay, less than, f double dash of x is what, less than 0. तो फिर yes, अगर ये less than 0 है तो fx is what, maximum है ना. less than 0 है तो fx is what, maximum. So maximum value is what, -3. तो एक चीज याद रखो, जैसे ही तुम लोग आइडेंटिफाई करते हो कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो उस पॉइंट पे तुम्हें वो, अगर मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने को पूछा तो ही ये करना है. और तुम्हारे एक्सरसाइज में वो पूछा है, तो इसलिए हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट किया. हाँ सॉरी, मिनिमम वैल्यू इज -128 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज -3. अच्छा, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या यहाँ पे, प्रोसेस समझ में आया, क्या क्या करना है. एक क्वेश्चन ट्राई करोगे अभी. 0 से ज्यादा हुआ तो मिनिमा, 0 से कम हुआ तो मैक्सिमा. हाँ, पर कौन, f डबल डैश ऑफ x, f डबल डैश ऑफ x. ओके, हमें वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट करके देखना है, f डबल डैश ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करके देखना है. ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. फिर अभी थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2. ओके, एक्सरसाइज का ही सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट. उन्होंने भी वही बोला है, फाइंड डिटरमाइन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. फर्स्ट सेम है, मैंने जो लिया वही क्वेश्चन था. अरे अरे अरे, ये तो बड़े, अरे यार सेम क्वेश्चन निकला क्या वो. अच्छा ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं फिर. मैंने फर्स्ट ही किया था शायद से सॉल्व. और क्वेश्चन लेते हैं. हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो. चलो, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5. चलो कोशिश करो फास्ट. चलो देखते हैं फिर अभी क्या क्या करना है. लेट्स चेक इट आउट. सबसे पहले तो दोनों डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे. f डैश ऑफ x, अभी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. 2 into x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 9 into x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 12 एंड 5 का डिफरेंशिएशन 0. So if I want to finalize it, I am getting it as 6x square minus 18x plus 12. Double derivative, differentiate again. F double dash of x is what? 6 into x square का differentiation 2x minus 18. So this is how much? F
double dash of x is what? 12x minus 18. Okay, 12x minus 18. तो फिर ये मेरे पास दो है, एक तो पहला डेरिवेटिव है, एक दूसरा डेरिवेटिव है. अब मैं क्या करूंगी? फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, और extreme values, f dash of x is what? 0. So f dash of x is what? 6x square minus 18x. 6x square minus 18x plus 12 is equal to 0. So 6 into x square minus 3x plus 2 is equal to 0. So x minus 2, x minus 1 is equal to 0. So yes, x is equal to 2 and x is equal to 1. ठीक है, so दो values हमारे पास है, x is equal to 2 and x is equal to 1. So for x is equal to 2, for x is equal to 2, f double dash of x को check करते हैं. f double dash of x क्या है? 12x minus 18. So what is that? 12 into 2 minus 18. So it's 24 minus 18. So it becomes what? 6. Okay. So this is 6. Okay. तो क्या हो गया फिर? ये greater than 0 हो गया ना. f double dash of x अगर greater than 0 है, that means what? f of x is minimum at what? x is equal to 2. है ना? तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें. मिनिमम वैल्यू f ऑफ कौन से वैल्यू पे? 2 पे. सो f ऑफ 2 इज इक्वल टू, फंक्शन कौन सा है अपना? फंक्शन ये है अपना. फंक्शन को उठाओ, फंक्शन को उठाओ. फंक्शन आया यहाँ पे. अब फंक्शन में रख दो वैल्यू. फंक्शन में रखनी है वैल्यू. x की जगह पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे. x की जगह पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे. x की जगह पे 2. 2 cube is what? 8. 8 2s are 16 minus 4 9s are 36. 36 plus 24 plus 5. How much is this? Minus 20. This is plus 4 and 9. ये मिनिमम वैल्यू तो 9 आ रहा है. 0 कैसे आया तेरा? 8 2s are 16, 4 9s are 36, 12 2s are 24 plus 5. तेजस, ये 0 आ रहा है क्या? तेजस का 0 आ रहा है. मेरा तो 9 आ रहा है. कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? What? Yes, सोहम, कुछ गड़बड़ किया मैंने? क्या गड़बड़ किया मैंने? -20 है +4. कैसे कैसे कैसे? 9 आना चाहिए ना? 9 आना चाहिए. 1 instead of 2. Why is this so तेजस? 1 क्यों लिया तूने? किस खुशी में लिया? 2 पे मिनिमम वैल्यू आ रहा है ना. 2 पे मिनिमम है तो 1 क्यों सब्स्टिट्यूट करना है ना? 2 पे अगर वो मिनिमम है तो 1 क्यों सब्स्टिट्यूट करना है भाई? जरूरत नहीं है ना उसको. 2 पे मिनिमम है तो 2 ही सब्स्टिट्यूट करेंगे. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अभी f डैश ऑफ x में सब्स्टिट्यूट क्या? नो. किसका मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें? किसका मिनिमम वैल्यू चाहिए? fx का मिनिमम वैल्यू चाहिए. तो मैं fx में ही सब्स्टिट्यूट करूंगी. मैं क्यों f डैश ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करने जाऊं? है ना? ओके, सो फॉर x इज इक्वल टू 1 नाउ, for x is equal to 1, f डबल डैश ऑफ x क्या है? f डबल डैश ऑफ x क्या है? 12x minus 18. So this is how much? -6. मैं कौन सा भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो उससे फर्क नहीं पड़ता है. जिस वैल्यू पे मिनिमम है वही सब्स्टिट्यूट करो, जिस वैल्यू पे मैक्सिमम है वही सब्स्टिट्यूट करो. सिंपल सी बात है. क्यों कंफ्यूज होने का उसमें? है ना? सो f डैश ऑफ x में क्या मिल रहा है मुझे? लेस देन 0 मिल रहा है. तो f डैश ऑफ x क्या है? लेस देन 0. तो इसका मतलब क्या हो गया? fx इज मैक्सिमम एट व्हाट? x इज इक्वल टू 1. तो अब मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए.
तो कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि 1 पे मैक्सिमम है, उसमें कुछ झोल ही नहीं है ना। तो f ऑफ 1, तो fx में 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, fx में 1 सब्स्टिट्यूट कर दो। चलो फिर x के जगह पे रखेंगे 1, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 2 minus 9 plus 12 plus 5, it is how much, 17 and 2 is what, 17 and 2 is what, 19, 19 minus 9 10। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको एक तो f डबल डैश ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करते हैं या फिर f डैश ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। वही मिस्टेक दोनों ने किया है, सो हमने अभी और तेजस ने भी वही मिस्टेक, fx में सब्स्टिट्यूट करना है हमें, f डैश ऑफ x या फिर f डबल डैश ऑफ x में नहीं। डोंट डू दिस मिस्टेक अगेन, ओके। तो गलत हो जाओगे ना फिर तुम लोग। चलो वन मोर क्वेश्चन, ये कौन सा किया था अपन ने अभी, 2x क्यूब है ना माइनस 9x स्क्वायर, ओके ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगेन, fx is equal to x cube minus 5x square plus 8x minus 4, okay। चलो कोशिश करो फास्ट। यस, टेल मी फास्ट व्हाट कुड बी द आंसर, फटाफट बोलो। अभी तक फाइनल आंसर पे नहीं पहुंचे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। सो f dash of x is what, 3x square minus 10x plus 8, f double dash of x is what, 6x minus 10, है ना। तो फिर अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन जाएंगे आगे, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, f dash of x is what, 0। So what is that, 3x square minus 10x plus 8 equal to 0। तो कितना आ रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या, मल्टीप्लीकेशन शुड बी 24, एडिशन शुड बी -10, कौन से नंबर्स है, 6 4 है ना, 6 4 सो 3x square minus 6x, 3x square minus 6x minus 4x plus 8 equal to 0। 3x को कॉमन निकालो, x minus 2 minus 4, x को कॉमन निकालो, ये हो गया 0। हाँ सही है, x minus 2, 3x minus 4 equal to 0। तो क्या मिल गया फिर अपन को, x minus 2 is equal to 0, 3x minus 4 is equal to 0। So x is equal to what, 4/3 and x is equal to what, 2। हाँ, गड़बड़ कर दी, गड़बड़ यहाँ पे श्रावणी तुमने, मैंने बोला था, क्या बोला था मैंने, अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट है तो हम 6 and 4 ऐसा नहीं लेंगे, हम यहाँ पे कोएफिशिएंट है तो प्रॉपरली फैक्टराइज करेंगे। यही गड़बड़ करते हैं यार लोग, बताने के बाद भी गड़बड़ करनी है। कोएफिशिएंट है तो बी केयरफुल, डायरेक्टली 6 and 4 नहीं होता है, वो कोएफिशिएंट नहीं है
So you can directly write it as 6 and 4. Okay, remember this thing. Okay, so ये आ गए अपने factors. So for x is equal to 2, what can I say? For x is equal to 2, what can I say? Yes. Oi. F dash of x is what? Sorry. F double dash of x is what? It is 6x minus 10. So 6 into 2 minus 10 is equal to what? 2. तो ये क्या है? F double dash of x is greater than 0. Okay. F double dash of x is what? Greater than 0. Okay. तो फिर yes, this is what? Minima, sorry. So fx is minimum. fx is what? Minimum. ठीक है, सो मिनिमम वैल्यू अपन को चाहिए. मिनिमम वैल्यू अपन को चाहिए. तो कौन से वैल्यू पे मिनिमम है? वो 2 पे मिनिमम है. तो fx is 3x square minus 10x plus 8. Sorry. This is fx. यही गड़बड़ हो गया था ना. So x is what? 2. Okay. So this is 8 minus 20 plus 16 minus 4. This is how much? Minus 24. This is how much? Plus 24. So it comes out to be 0. And now it comes out to be 0. For x is equal to 4 by 3. For x is equal to 4 by 3. F double dash of x is 6x minus 10. 4 by 3 minus 10. So that is 8 minus 10 is what? Minus 2. है ना? तो फिर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए अपन को. F double dash of x is less than 0. तो फिर fx क्या है? मैक्सिमम है. fx is what? Maximum. तो फिर yes, maximum value f of x क्या है? ये x is 4 by 3 ना, is equal to 4 by 3 रख दो यहाँ पे, 4 by 3 रख दो यहाँ पे, 4 by 3 रख दो यहाँ पे. सही बात है ना? सही बात है ना? यस. कुछ प्रॉब्लम है किसी को? कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो. एनी डाउट? यस, एनी डाउट? तो फिर क्या है? फिर ये 64/27 माइनस 16 5 80 by 9 प्लस 32 by 3 माइनस 4. तो इंटू 3 किया, इंटू 3 किया, इंटू 9 किया, इंटू 9 किया, इंटू 27 किया, इंटू 27 किया. ये पूरा 27 हो गया. ये हो गया 64 माइनस 240 प्लस 9 2 18, 9 3 27 and 128 minus 4 2 8 and 2 10. ओके. सो ये सब कितना आता है? ये 288 and 64 कितना आया? It's 12 15 352 and 240 108. ये कितना आया? 8 4 348. So 352 minus 348 upon 27. So it becomes 4. 4 by 27 that is. कितना आया फिर ये? 4 by 27. So maximum value कितना हो गया? 4 by 27. Any doubt? किसी को कोई डाउट है? Yes. If you have any doubts, please ask me.
पक्का कोई डाउट नहीं है? ओके, सो कल के क्लास में अपन क्या करेंगे अभी, मतलब नेक्स्ट क्लास में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम इस बार ना थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस कम दिए हुए हैं, सो आई गिव यू फ्यू क्वेश्चंस टू सॉल्व फॉर होमवर्क। होमवर्क के लिए ले लो, होमवर्क के, फिर रुकने वाले मैं 1-2 मिनट में रुकने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x raised to 3 minus 18x square plus 24x plus 35. Second, fx is equal to x cube minus 6x square plus 9x minus 2. Third is 2x cube, fx is equal to 2x cube minus 3x square minus 12x plus 12. ओके, 3 क्वेश्चंस कर दो। हाँ, if minimum value comes out to be 0, still we can consider it as minimum value definitely. Yes, अभी तुरंत भेज देती हूँ मैं, बाद में फिर मैं खुद भूल जाती हूँ, तो अभी तुरंत भेज देती हूँ मैं नोट्स, ठीक है। चलो बाय बाय।